गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने एक्सरसाइज 13.7 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर अप कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ द हाइट ऑफ अ कोन इज़ 15 सेंटीमीटर। कोन की हाइट गिवन है इसमें, मीन्स हाइट ऑफ कोन, जिसे हम एच सिंबल का नाम देंगे, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ कोन है। नेक्स्ट, एंड इट्स वॉल्यूम इज़ 1570। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस। हमें इसके रेडियस निकालना है। यूज़ पाई इज इक्वल टू 3.14, मतलब पाई की जगह 3.14 यूज़ करना है। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज़ 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी वॉल्यूम है। और हमें यहाँ से आर फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज़ 1570। वैल्यूज पुट करते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू अब की बार 3.14 दे रखी है, तो वही लेंगे। आर हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, और एच की वैल्यू है यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 1570। ये आ गया। कैंसिल कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो आर स्क्वायर हमें यहाँ से फाइंड करना है, तो 1570। अब ये भी आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो दोनों डिवाइड में जाएंगे। मीन्स 3.14 इंटू में 5। अब इसका डेसिमल हटा लेते हैं। यहाँ से डेसिमल हटाया तो ऊपर डेसिमल के नाम का तो 1 आता है, जितने डिजिट्स उतनी ही 0, 1 2 zeros आ जाएंगी। अब ये इस पे कैंसिल हो सकता है, तो पहले कर लेते हैं। वैसे तो ये 157 पे ही कैंसिल हो जाएगा, 157 पे। कैसे? ये 157 1 जा और 0 जाएगा, ये 157 2 जा हो जाता है, और फिर ये 2 पे हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 5 आ जाएगा। फिर ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो मीन्स हमारे पास 100 बचा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर राइट में शिफ्ट करोगे तो ये रूट बन जाता है, रूट ऑफ 100, और 100 का रूट होता है हमारे पास 10। तो आर सेंटीमीटर में है, तो ये आर भी किस में आ जाएगा, हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा, जो कि रेडियस ऑफ कोन है इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमने वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज़ किया है। और रिमेंबर वन थिंग कि पाई की जगह 3.14 यूज़ करना है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसमें हाइट तो 9 सेंटीमीटर है और वॉल्यूम 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड द डायामीटर ऑफ इट्स बेस। उसका जो कोन का जो बेस है वो एक सर्कल होता है, और सर्कल का हमें डायामीटर निकालना है, और डायामीटर रेडियस का डबल होता है। डायामीटर रेडियस का 2 टाइम्स डबल होता है, ध्यान रखना। 2 टाइम्स और डबल एक ही बात है, और कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हमें डायामीटर फाइंड करना है ना, तो पहले हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी। और इसमें हमें हाइट दे रखा है, मीन्स हाइट ऑफ कोन, जिसे हम एच सिंबल देंगे। इस क्वेश्चन में हाइट हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, और जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, हमें इसमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें इसमें वॉल्यूम गिवन है, और यहाँ से पहले हम आर निकालेंगे और फिर हम यहाँ से डायामीटर निकाल देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई। तो पाई से पाई हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी सब मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर भी सब मल्टीप्लाई में है, तो कैंसिल आउट हो सकता है। तो 1/3 इंटू आर स्क्वायर, आर हमें यहाँ से फाइंड करना है, एच यहाँ पे है 9 इज इक्वल टू 48। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट होके वो डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स ये 16। तो आर स्क्वायर हमारे पास आ गया 16। अब स्क्वायर वहाँ जाके रूट बन जाएगा,
मीन्स रूट ऑफ 16 और रूट ऑफ 16 होता है 4 मीन्स 4 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है हमारे पास वो आ गया 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें निकालना है डायामीटर, तो देयरफॉर डायामीटर इज इक्वल टू, डायामीटर होता है 2r, मतलब रेडियस का डबल या रेडियस का 2 टाइम्स। तो 2r, 2 इंटू आर हमारे पास आया है 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। ये है कोन का डायामीटर, दैट इज 8 सेंटीमीटर। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। A conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. Conical pit, pit का मतलब होता है गड्ढा। एक गड्ढा खोदना है कोन की शेप का जिसका टॉप डायमीटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉप डायमीटर? जो डायमीटर है वो टॉप का है की बार, इसका मतलब कोन में सर्कल जो है वो टॉप पर है की बार, मतलब कोन को हमें इन्वर्ट करना है, कोन को इन्वर्ट, तो तभी टॉप ऊपर पहुंचेगा, सर्कल ऊपर पहुंचेगा। उसका हमें डायमीटर मिल गया है और डायमीटर से हम आसानी से रेडियस r निकाल सकते हैं। इस 12 मीटर डीप, 12 मीटर डीप का मतलब हाइट, डेप्थ को हाइट बोलते हैं। व्हाट इज़ इट्स कैपेसिटी इन किलो लीटर? उस कोनिकल पिट की हमें कैपेसिटी निकालनी है और वो भी किलो लीटर में निकालनी है। चलो पहले कैपेसिटी को बोलते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ही निकालना है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है इसमें डायामीटर, diameter of conical pit and that is 3.5 मीटर। ये डायमीटर है और डायमीटर से हम आसानी से रेडियस निकाल सकते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ कोनिकल पिट, जिसे हम सिंबल r देंगे। और डायमीटर से रेडियस कैसे निकालते हैं? बस डायमीटर के अपॉन में 2 लगा देते हैं तो वो रेडियस में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स 3.5 बाई में 2। ये आ गया हमारे पास रेडियस। और एक हमें इसकी हाइट, ऐसे जो डेप्थ दे रखी है डेप्थ को ही हाइट कहते हैं, तो हाइट ऑफ कोनिकल पिट जिसे हम सिंबल h देंगे हाइट के लिए, और हाइट इसमें गिवन है 12 मीटर। ये आ गई इसकी हाइट। तो हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। बस कैपेसिटी निकालने के लिए हमें r और h दोनों की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास r भी है और हमारे पास h भी है, इसका मतलब हम यहाँ से कैपेसिटी निकाल सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ कोनिकल पिट का फॉर्मूला बनेगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्योंकि जो पिट है वो कोन की शेप में है, इसका मतलब कैपेसिटी ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज़ होगा। और कैपेसिटी को बोलते हैं हम वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो 1/3 पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे, इनटू पाई की वैल्यू कब 22/7 लेनी है, कब 3.14 लेनी है, ये सुन लो पहले। अगर पाई क्वेश्चन में क्या रखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है तो वही लेंगे, अदरवाइज अगर पाई के बारे में कुछ नहीं कहा है तो हम 22/7 लेंगे हमेशा। पाई ले लिया। r हमारे पास है 3.5/2, इसका है होल स्क्वायर, इनटू में h हमारे पास है 12। इसके बाद 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 होल स्क्वायर का मतलब इसको 2 टाइम्स लिखना मल्टीप्लाई में, मीन्स 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू में 12, ये आ गया। अब यहाँ जो जो टर्म्स कैंसिल होंगी वो कैंसिल कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 कैंसिल, डेसिमल हटाने की ज़रूरत नहीं है, तो 7 3 नहीं जाएगा तो ना जाने की 0 लगती है ना, 0 पॉइंट। अभी 3 और 5 35 बन गया, 7 5 जा 35। तो अब हमारे सामने यहाँ न्यूमरेटर में क्या क्या वैल्यू बची हुई है, एक तो 22 बचा हुआ है, एक 0.5 है और एक 3.5 है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, ये 11 35 और 11 5 जा 55 5 कैरी और ये 38, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो है हमारे पास 38.5। अब सब कुछ मीटर में था
तो यहाँ पे वॉल्यूम जो कैपेसिटी है वो मीटर क्यूब में ही आ जाएगी। ये 38.5 कैसे आया, 22 0.5 और 3.5 को मल्टीप्लाई करने के बाद आया ये 38.5 मीटर क्यूब, ये कैपेसिटी है। लेकिन हमें कहा है कि जो कैपेसिटी है वो किलो लीटर में निकालनी है, इसका मतलब मीटर क्यूब को हमें किलो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखना 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर ही होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 KL का मतलब किलो लीटर। मतलब कहने का ये है जब दोनों जगह 1 है तो मीटर क्यूब और KL दोनों सेम होते हैं, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 38.5 मीटर क्यूब की जगह हम आसानी से KL लिख सकते हैं। ये इसका रीज़न हो गया कि 1 मीटर क्यूब में 1 KL होते हैं, इसलिए हम ये राइट कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 में है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ये कोन की वॉल्यूम, इफ़ द डायमीटर ऑफ बेस इज 28, डायमीटर ऑफ बेस, कोन का जो बेस है वो सर्कल, उसका डायमीटर 28। यहाँ से R निकाल सकते हैं। फाइंड, पहले पार्ट में हाइट ऑफ कोन निकालना है, सेकंड पार्ट में स्लेंट हाइट ऑफ कोन निकालना है, और तीसरे पार्ट में हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो 3 पार्ट करने हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें जो गिवन था वो था हम इसका वॉल्यूम और डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन इस क्वेश्चन में गिवन है 28 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ कोन है। और डायमीटर से हम हमेशा क्या निकालते हैं, रेडियस। कैसे निकालते हैं, बाई में 2 करके। तो रेडियस ऑफ कोन जिसे हम सिम्बोलिकली R कहेंगे, तो इसके अपॉन में जस्ट 2 कर लेते हैं, कैंसिल करते हैं 14। इसका मतलब जो R है हमारे पास वो 14 सेंटीमीटर आ चुका है। नाउ हमें इसमें वॉल्यूम दे रखी है कोन की, तो वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास कोन की वॉल्यूम है 9856। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उससे हमारे पास पहला पार्ट है जो हाइट ऑफ कोन वो निकल सकता है। तो यहीं से स्टार्ट है वैसे फर्स्ट पार्ट, हाइट ऑफ कोन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला दैट इज़ 1/3 पाई R स्क्वायर H इज इक्वल टू 9856, ये आएगा हमारे पास। अब हमें निकालना है इसमें H, तो वैल्यूज पुट करेंगे। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू R स्क्वायर। R कितना है 14, तो हमें करना है 14 का स्क्वायर इंटू H हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, और ये आगे लिखा हुआ है 9856। अब ये हमें करना है, यहाँ से हमें एक्चुअल में H निकालना है ना। तो जैसे अब 14 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, दैट इज़ 1/3 इंटू 22/7। 14 का स्क्वायर मतलब राइट इट 2 टाइम्स मीन्स 14 इंटू 14 इंटू में H हमें यहाँ से फाइंड करना है, और ये 9856 कैंसिल कर लेते हैं 7 से, 7 2 ज़ा 14। अब 3 तो कैंसिल नहीं होगा, तो हमें सिर्फ H निकालना है, तो H रखो यहाँ पे, और बाकी सब कुछ हम राइट में शिफ्ट करेंगे। 3 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 22, 2 और 14 सभी मल्टीप्लाई में थे, तो सभी डिवाइड में ही आ जाएंगे। 22 भी डिवाइड में, 2 भी डिवाइड में, और 14 भी डिवाइड में। अब हम कैंसिल करते हैं टर्म्स, पहले 11 पे, 11 2 ज़ा 11 पे, 11 8 ज़ा 88, 10 और 5 105, 11 9 ज़ा 6, 11 6 ज़ा 66। अब हम कर लेते हैं इसको डिवाइड 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, मतलब 4 4 8। अब कर लेते हैं इसको 14 पे ही डायरेक्ट, 14 में जब 14 3 ज़ा 42, 2 कैरी 2 और 8 28 हो गए, 14 2 ज़ा 28। अब ये 2 बचा हुआ है, तो 2 1 ज़ा 2 और 16 पे। इसका मतलब कहने का ये 16
और 3 दो नंबर ऊपर बचे हुए हैं, तो h हमारे पास आ जाएगा 16 3 मीन्स 48 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास हाइट ऑफ कोन 48 सेंटीमीटर। ये था फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें स्लैंट हाइट निकालनी है, और स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R हमारे पास है इसमें 14 का स्क्वायर प्लस H हमारे पास इसमें है 48 मीन्स 48 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर होता है 196 और 48 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16 8 जा 64 और ये 64 4 70 2 3 0 4, ये होता है हमारे पास 48 का स्क्वायर। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2500। ये हमारे पास L स्क्वायर आया है। अब L निकालना है तो स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो L इज इक्वल टू, यानी कि जो स्क्वायर है वो राइट में शिफ्ट होके रूट बन जाता है, और 2500 का रूट होता है हमारे पास 50 यानी कि सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब L भी आ चुका है जो कि 50 सेंटीमीटर है। जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें CSA निकालना है कोन का, तो CSA ऑफ कोन, और CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू, आर हमें गिवन है क्वेश्चन में 14, और इनटू में एल की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी दैट इज़ 50। तो कैंसिल आउट करते हैं, 7 1 जा 7 7 2 जा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 52 जा 100 इंटू 2200 सेंटीमीटर में है, और क्योंकि एरिया है इसलिए क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये है CSA ऑफ कोन 2200। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखो क्या है, A right triangle ABC with sides 5 cm, 12 cm, 13 cm is revolved about the side 12 cm. Find the volume of the solid so obtained. एक राइट ट्रायंगल है ABC, ऐसे ही एक राइट ट्रायंगल है A, B और C। इसकी साइड्स हैं 5, 12 और 13। तो 5, 12 और 13 इसकी साइड्स हैं, और ये सपोज़ 5 सेंटीमीटर है, ये सपोज़ 12 सेंटीमीटर है, और जो इसका हाइपोटेन्यूस होता है वो 13। हमें पता ही है कि सबसे बड़ी साइड हमेशा होती है हाइपोटेन्यूस। वो हमारी मर्ज़ी थी, हम चाहे 5 यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, वो हमारी चॉइस थी। तो मैंने 12 लिख लिया यहाँ, 5 यहाँ, और 13 तो फिक्स है, यही आएगा। तो इस ट्रायंगल की एक साइड को, जो कि 12 सेंटीमीटर वाली साइड है, उसको रिवॉल्व किया गया है, और रिवॉल्व करके जो नया सॉलिड बना उसकी हमें वॉल्यूम निकालनी है। अब देखो, जब इस कोन को, इस ट्रायंगल को हम ऐसे रिवॉल्व करेंगे ना, ऐसे रिवॉल्व करेंगे 360 डिग्री के एंगल पे चारों तरफ, तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना वो कोन बनता है, कोन, ये ध्यान रखना। तो जब इसको रिवॉल्व कर देंगे, मतलब इसको ऐसे रिवॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास एक कोन बनेगा लाइक दैट। तो ये है वो सॉलिड जो राइट ट्रायंगल को एक साइड के रोटेट करने से बना, हमारे पास कोन बना, और हमें इस कोन की वॉल्यूम निकालनी है सिर्फ। तो अब इस कोन के लिए हमारे पास ये था, हमारे पास 5 यहाँ तक, तो ये R हो गया, ये वर्टिकल हाइट हो गया, और ये स्लैंट हाइट हो गया। लेकिन वॉल्यूम के लिए सिर्फ हमें R और H की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे R तो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, और जो H है, H हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। ये L है, लेकिन L का यूज़ नहीं आएगा, तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, सॉलिड कोन की शेप में, इसलिए कोन की वॉल्यूम का ही फॉर्मूला यूज़ करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो 1/3 पाई इंटू R, R इसमें है 5 का स्क्वायर मीन्स 25 इंटू H में है 12, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 24 5 इंटू 4 मीन्स 100 पाई। तो ये इसकी वॉल्यूम आ चुकी है, दैट इज़ 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इस सॉलिड की। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8।
इफ़ द ट्रायंगल ABC इन क्वेश्चन नंबर 7 इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। वैसे इस क्वेश्चन में हमने ट्रायंगल को रिवॉल्व किया था 12 सेंटीमीटर के अबाउट। कहता अगर वो 5 सेंटीमीटर के अबाउट रोटेट कर दें इस क्वेश्चन में, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो इस तरह से जो सॉलिड बना उसकी वॉल्यूम निकालनी है। आगे एक वर्क और करना है इसमें, फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो सॉलिड बना उन दोनों की वॉल्यूम का रेशियो भी निकालना है, ध्यान रखना। तो पहले तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा, जो हमारे पास राइट ट्रायंगल है अब की बार उसको 5 सेंटीमीटर के अबाउट रोटेट करना है। मीन्स 5 सेंटीमीटर ये था 12 सेंटीमीटर और ये था 13 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर। तो अब की बार इस ट्रायंगल को ऐसे रोटेट करेंगे। तो जब ऐसे रोटेट करेंगे, रिवॉल्व करना एक्चुअल में, तो हमारे पास एक ऐसी कुछ शेप बनेगी। ये भी कोन ही बनेगा। देखो ये हमारे पास एक कोनिकल शेप है जिसका ये है इसका रेडियस r और ये है इसकी हाइट यानी कि h। क्योंकि ये कोन की हाइट और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोन का रेडियस। इसका मतलब ये हुआ कि जो r है वो तो है 12 सेंटीमीटर और जो इस क्वेश्चन में h है वो है 5 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पर भी जो नया सॉलिड बना यानी कि कौन बना इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर, r का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास 144 इंटू h हमारे पास है 5। कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 48 हो जाएगा। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो व्हाट वी विल गेट, 48 5 जा 5 8 जा 5 8 जा तो हो जाएगा 44 कैरी 5 4 जा 20 24 मीन्स 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है सेकंड केस में जब हम कोन राइट ट्रायंगल की साइड को 5 सेंटीमीटर के अबाउट रोटेट करते हैं तो जो कोन बना उसकी वॉल्यूम आ गई 240 पाई। एक तो ये करना है इस क्वेश्चन में। अब साथ में क्या करना है, जो पहले पिछले क्वेश्चन नंबर 7 में जो वॉल्यूम आई और जो क्वेश्चन नंबर 8 में वॉल्यूम आई, इन दोनों का रेशियो भी निकालना है। मीन्स देयरफॉर वी कैन राइट रिक्वायर्ड रेशियो। पहले केस में तो वॉल्यूम आई थी 100 पाई और क्वेश्चन नंबर 8 में वॉल्यूम आई थी हमारे पास 240 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 2 पे कैंसिल हो सकता है, ये 2 5 जा 10 और 2 12 जा। इसका मतलब ये हमारे पास आया है 5/12 और रेशियो के हिसाब से लिखें तो ये आ जाएगा 5/12। तो ये है इन दोनों क्वेश्चंस में वॉल्यूम का रेशियो 5/12। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक व्हीट मीन्स गेहूं, उसका हीप है, उसका ढेर है, वो कौन की शेप में है, हुज डायमीटर इज 10.5। मीन्स डायमीटर ऑफ कोनिकल हीप, क्योंकि जो हीप है वो कौन की शेप में है, तो डायमीटर ऑफ कोनिकल हीप हमारे पास है इस क्वेश्चन में 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। पहला तो हम डायमीटर से r निकाल लेते हैं। तो डायमीटर से हम r निकालते हैं मतलब रेडियस। देयरफॉर रेडियस ऑफ कोनिकल हीप, जिसे हम सिंबॉलिकली r लिखते हैं। एंड हाउ वी कैन फाइंड डायमीटर को सिर्फ 2 से डिवाइड करके, ये हमारे पास आ गया रेडियस r। अब है हाइट ऑफ कोनिकल हीप, जिसे हम सिंबॉलिकली h कहेंगे और h इसमें हमारे पास है 3 मीटर। एक्चुअली में जो कोनिकल हीप बनेगा वो ऐसा बनेगा कोन की शेप का। अगर हम व्हीट को ग्राउंड पे ऊपर से ऐसे ड्रॉप करें तो वो इस शेप में आ जाएगा, हीप की शेप में, कोन की शेप में आ जाएगा वो ढेर। तो R भी और H भी है। करना क्या है क्वेश्चन में, फाइंड इट्स वॉल्यूम। पहले तो इसकी वॉल्यूम निकालनी है।
एंड सेकेंड, द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। अब जब वीट ग्राउंड पे डाली है और वो कोन की शेप में है, तो उस हीप को कवर करना है रेन से कैनवस के थ्रू। तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। जो ढेर है ये वीट का, उसको कैनवस से कवर करने इसके ऊपर, तो कहता है इसको कवर करने के लिए जो कैनवस यूज़ करना पड़ेगा उसका एरिया पूछ लिया है, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, वो भी निकाल लेंगे। तो पहला जो हमें करना है वो है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। फॉर्मूला इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर हमारे पास है 10.5/2 का होल स्क्वायर इंटू में एच। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू, इसको लिखो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में, मीन्स 10.5/2, 10.5/2 इंटू में एच भी पुट कर लेते हैं साथ साथ। यहाँ एच की वैल्यू थी 3, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब 7 पे ये 7 बन जाए 7 डेसिमल लग जाएगा, 337 5 35। तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद अब नीचे 2 बचा, वो बाद में कर लेंगे डिवाइड। फिलहाल क्या क्या बचा है, 10.5, 1.5 और 11, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 और 11 को करेंगे तो 165 आ जाएगा, 165 और 105 मल्टीप्लाई करने के बाद 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी गया और ये हो जाएगा 82। 0 के कारण सभी 0 हो जाएंगे और 1 के कारण आ जाएगा 5 6 और 1। तो ये आ जाएगा 5 2 13 7 और 1। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 17325। डेसिमल कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ 1 से पहले या यहाँ 1 से पहले, तो 2 से पहले डेसिमल लग जाएगा और अपॉन में इसके 2 भी है, तो इसको भी कैंसिल कर लेते हैं साथ में 2 से डिवाइड। तो 2 8 ज़ा 16, फिर 2 6 ज़ा डेसिमल, 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 5 ज़ा। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया है वो 86.625। अब सब कुछ मीटर में है और वॉल्यूम है, इसलिए मीटर क्यूब। तो ये है इस कोनिकल हीप की वॉल्यूम। अब हमें इस कोनिकल हीप को कैनवस से कवर करना है, और कैनवस कहाँ कहाँ आएगा, वो इसके CSA पे आएगा, बाहर। इसका मतलब कैनवस का एरिया उतना ही होगा जितना कि इसका CSA होगा, क्योंकि जो कैनवस है वो CSA पे ही लगाना है, मिलेगा। मतलब फॉर्मूला इसका L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। R हमारे पास है इसमें 10.5/2 का स्क्वायर, प्लस H इसमें है 3, मीन्स 3 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा L² इज इक्वल टू 10.5 का स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हमारे पास, या फिर हम इसको कट कर लेते हैं, चलो अंदर 2 पे 2 5 और ये 2 5, तो अंदर कट करने के बाद आएगा 5.25, और इसका हमें स्क्वायर करना है। और 5.25 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 52 को अगर 52 से मल्टीप्लाई कर लें तो यह आ जाएगा 6 15 10 और ये 26, 6 15, तो ये 6 5 7 2, मीन्स 2 7 5 6 2 5, और डेसिमल रहेगा 4 डिजिट से पहले। तो अगर 5.25 का स्क्वायर करें तो हमारे पास ये आंसर आएगा, +3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद आ जाएगा 36.5625, और ये चल रहा है L²। L निकालना है खाली, तो स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो जब स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसका रूट निकालना है। अब इसका रूट आएगा हमारे पास 36.5625 का रूट बाय डिवीज़न मेथड से निकाल सकते हैं। 6 6 ज़ा 36, 0 हो जाएगा, डेसिमल 56, नीचे पेयर उतारा हमने तो 6 2 ज़ा 12, इस पे नहीं जाएगा तो ना जाने की 0 लग जाती है। फिर दोबारा 25 उतार लेते हैं, फिर 5 पे, फिर 5 पे 25, और हमारे पास ये आ जाएगा 12 5 ज़ा 60। तो
तो ये लगभग 5 पे जाएगा, तो लगभग लगा लो कि 5 ही आएगा। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो 6.05 मीटर में आ गया हमारे पास L। अब हमें इसका CSA निकालना है, CSA ऑफ कोन, यही तो है रिक्वायर्ड कैनवस। तो CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला πRL, और पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू में R हमारे पास है 10.5/2 इंटू में L हमारे पास है 6.05। तो कट करते हैं, 7 × 7, 7 × 7 और ये 15, यानी कि 2 पे कट जाएगा 11। अपॉन में तो कुछ है नहीं अब की बार, तो हमारे पास सिर्फ क्या है, ये और ये है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। और सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा, 605 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 165, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको, 25 आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 और ये 36 और ये 506, 52899। तो ये हमारे पास आ जाएगा 99825। डेसिमल लगेगा 3 डिजिट से पहले, यानी कि यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इतना कैनवस लगेगा उस हीप को कवर अप करने में।